हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप अच्छे होंगे और सीटे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम रेगुलर क्लासेस लीजिए, तो मैं रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ। और आपका टिल देन यानी कि नोटिफिकेशन से पहले और नोटिफिकेशन के बाद रेगुलर क्लासेस होगी। डोंट वरी, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस बार 100% आपका सीटेक जरूर निकलेगा। जिनका बार बार देने के बावजूद भी क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको ज़रूर 100% श्योर डलाती हूँ। श्योरिटी मतलब होती है कि जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो ना कि हाँ मुझे 100% करना ही करना है, मुझे 100% किस तरीके से करना है, सिर्फ आपको गाइड करूँगी। इसीलिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, यूज़फुल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिले। चलो विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर था वो मैंने पढ़ा था क्लास 6 का, ज्योग्राफी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी, यानी सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें होती है, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब भी किया था और मैंने डिस्कस भी किया था। दूसरी चीज़ है आज चैप्टर नंबर ग्लोब। ग्लोब क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि ग्लोब की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है और यहाँ पे एक सुई बनी हुई होती है। जैसे कहते हैं ना कि एक सुई की तरह एक रेखा बनी हुई होती है। तो इस रेखा का जो झुकाव होता है वो इस तरीके से होता है कि हमारे दोनों अवस्थाएं की तरफ झुकाव होता है, यानी कि दो बिंदुओं से मिलकर बनता है। इसको आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं यही कहूँगी कि एक पृथ्वी जो है, ग्लोब जो है वो एक ग्लोब है। ग्लोब की जो है पृथ्वी की तरह ही शेप बनाया जाता है, लेकिन इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं हम। पृथ्वी को नहीं घूमता, पृथ्वी अपने ही अक्ष में भी घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, जो ग्लोब है ये इसी की तरह एक कृत्रिम यानी कि एक वास्तविक आकृति को बनाया गया है पृथ्वी की तरह। ये सुई की दो सुइयां बनी हुई है, यहाँ पे दोनों सुइयां हैं, इस अवस्था में झुका हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट लिख रखा है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जो मैंने अभी आपको, और जिसको झुकी हुई अवस्था होती है, यानी कि जो ग्लोब है उसकी जो झुकी हुई अवस्था है ये है अक्ष। इसको कहा जाता है अक्ष। जहाँ पे मैं ग्रीन कलर से एक बार दोबारा डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये होता है अक्ष, ठीक है, जो दोनों तरफ झुकी हुई होती है। आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्लोब जो है पृथ्वी पर ही दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है। और दो बिंदु आपको भी पता है, पृथ्वी पर दो बिंदु होकर गुजरते हैं, वो कौन से दो बिंदु होते हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये अक्ष है दोनों, और ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है, ये शेप ऐसी बना रखे, तेरी अंडाकार नहीं होती, गोलाकार होती है, और ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है पृथ्वी को किस दिशा में घुमाया जा सकता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। पृथ्वी जो होती है जब अब घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमती है पृथ्वी। ठीक है, पश्चिम आपको पता ही होगा, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब ये मत कहना कि आपको ये भी नहीं पता। तो यहाँ पे ये जो दिशा होती है, ये जो दिशा होती है, ये उत्तर पूर्व की दिशा होती है, ये दक्षिण पूर्व की दिशा होती है। इस तरीके से ये भी उत्तर पश्चिम होती है, और ये होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये चारों दिशाओं के बारे में बता दिया। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को जब दो बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को ये जो ये बांट रहे हैं, हम पार्टीशन कर रहे हैं इस दिशा में, तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। तो यानी कि ये जो इतना हिस्सा है इसका जो पार्टीशन हो गया और ऊपर का पार्टीशन होने की जो रेखा है, इस रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर भाग को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी है ये, पृथ्वी का जो ऊपर पार्टीशन किया है, इसके ऊपरी भाग को हम उत्तर ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी भाग को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और आपको एक और चीज़ और बता देती हूँ, ये जो पृथ्वी है इसके इस तरीके के इस भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। तो ये चारों को ध्यान में रखना है, हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर क्या बनाता है? विषुवत वृत्त एक पृथ्वी पर काल्पनिक वृत्त बनाता है। काल्पनिक मतलब जो हमें अंदाजे से बनाए जा सके। ठीक है, ये काल्पनिक वृत्त बनाता है विषुवत वृत्त। ठीक है, काल्पनिक वृत्त बनाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की, देखिए यहाँ पे लाइन क्लियर कर देती हूँ, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को किस प्रकार नापा जाता है, यानी कि मापा जाता है उसको अंश में। अंश मतलब 0 डिग्री से, यानी कि यहाँ पे जो अंश होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को समझा देती हूँ यहाँ पे डिटेल में ताकि आपको और क्लियर हो। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये अक्ष है,
ठीक है, ये दोनों अक्ष है। यही अक्ष से पृथ्वी के जो हमारे जो मापन है, अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे एक अक्षांतर रेखाएं रखती है ऐसे तरीके से। जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं और ये समांतर रेखा होती है, फिर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो ये जो रेखाएं होती हैं यहाँ से शून्य से यानी 0 से स्टार्ट होती है, फिर ये रेखाएं पूरी तरह घूम घूम के समांतर रेखाएं होती है जो पीछे तक भी आएगी आपकी। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो ये 0 अक्ष से समांतर रेखाएं को नापा जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। विषुवत वृत्त जो होता है उसका जो अंश होता है वो अक्षांश को दर्शाता है, यानी 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था। उसको हम विषुवत में जो दोबारा बराबर समांतर वृत्त बनते हैं उसको हम अक्षांश में मापते हैं। इसको अक्षांश समांतर रेखाएं भी कहते हैं, याद रखना। विषुवत रेखा किस अंश को काटती है? ये अक्षांश को दर्शाती है, यानी 0 डिग्री एंगल को दर्शाती है। आगे चलते हैं। आगे है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को कितना हिस्सा है। यानी कि जब विषुवत रेखाएं हैं, एग्जाम्पल फॉर दोबारा कि विषुवत रेखाएं हैं, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, यानी विषुवत वृत्त है, इसके दोनों तरफ ध्रुव है, ठीक है। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। इसके पृथ्वी जो इसके चारों ओर वृत्त बनाती है, यानी चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ घूमती है पृथ्वी। तो ये क्या करेगी, 1/4 हिस्सा होता है। ये जो पार्टीशन किया जाता है ना, ये पार्टीशन जो होता है नीचे वाला, वो 1/4 की बात की गई है। ऊपर वाला भी 1/4 होता है, नीचे वाला भी 1/4 होती है। इस बारे में हमें डिस्क्राइब किया गया है। अगला है विषुवत वृत्त जो होता है इसका मापन 360 डिग्री का होता है, जिसमें से मैंने बताया 1/4 यानी 90 अंश होता है, यानी 90 अंश होता है। आप यहाँ पे अंश की बात करें, अगर 360 डिग्री का देखियो, मैं बता देती हूँ किस तरीके से है। 360 डिग्री का अगर हम 1/2 करें तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 90 अंश कैसे होगा। 1/4 चौथाई हिस्सा बताया था। इसको 360 एंगल, ये जो एंगल है ना, ये पृथ्वी है, ये तीनों, ये जो अगर हम देखेंगे तो ये तीनों जो 360 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला हिस्सा हमारा जो होता है, ये वाला जो इतना हिस्सा होता है वो 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री। लेकिन हमें चौथाई हिस्सा बताना है। चौथाई हिस्सा मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, जहाँ पे मैं एरो बना रही हूँ। दोबारा समझा देती हूँ, एक बारी और क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पे जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये एंगल है, ये विषुवत वृत्त है। ये जो है पूरा का पूरा विषुवत वृत्त 360 डिग्री एंगल का होता है। उसमें से 180 डिग्री नीचे वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला 180 डिग्री होता है, जिसमें हाफ पार्टीशन होता है। हाफ पार्टीशन का ये 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। 360 डिग्री अपॉन में मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई बाय 90, तो इससे 90 कर जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री अंश होता है। आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगला है 90 अंश उत्तरी अक्षांश में कितने को दर्शाता है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश की बात करें, ये है पृथ्वी। पृथ्वी का ये जो पार्टीशन है इस तरीके से होता है। उसमें से ये रेखा होती है बीच की, आपको पता है विषुवत वृत्त होता है ये। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पर ये होता है हमारा ध्रुव। ध्रुव के पास जो ये हिस्सा होता है नीचे वाला, उसके बाद आता है उत्तर ध्रुव। इसको उत्तर ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर ध्रुव या इसको 90 डिग्री अक्षांश में कितने दर्शाता है, उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। तो ये हमारा जो दूसरा हिस्सा हो गया, ये 90 डिग्री, ये 0 अक्षांश होता है। अक्षांश के बाद 90 डिग्री का एंगल जो दर्शाता है, ये हिस्सा, इतने वाला हिस्सा, ये हमारा उत्तर ध्रुव दर्शाता है, यानी कि हमारा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। इसी तरीके से नीचे भी होता है। ये हो गया दक्षिण ध्रुव, फिर दक्षिण ये अक्ष हो गया, ये अक्ष ये दक्षिण ध्रुव हो गया। उसके बाद आएगा दक्षिणी अक्षांश। तो यानी कि जो 90 डिग्री एंगल दर्शाएगा वो दक्षिणी अक्षांश होगा, यानी इसको दक्षिण अक्षांश यानी कि उत्तर ध्रुव कहा भी जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रही ताकि आपको एग्जाम में अगर समझ में ना आए तो ये हमारे माइंड में होता है पिक्चर्स के थ्रू। विषुवत रेखा की सभी उत्तर की रेखाएं, अब विषुवत रेखाएं हैं, विषुवत वृत्त है, इसकी सभी रेखाएं जो होती है उत्तर की तरफ जो होती है, उत्तर समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। दक्षिणी को दक्षिण की तरफ होती है, वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। समांतर रेखाएं सभी, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। कहाँ पे है, ये रहा, एक्सप्लेन कर दिया। विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आगे कह रहे हैं विषुवत वृत्त से अक्षांशों की रेखाएं दूर दूर हो, जितनी जितनी दूर होगी उनका आकार भी घटता जाएगा। इसका मतलब यह है, मैं बता देती हूँ, ये पृथ्वी है, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पृथ्वी है,
पृथ्वी में हम विषुवत रेखाएं खींचते हैं। विषुवत रेखा की इस तरीके से लाइनें खींची होती है, जो आपको पता ही है। ये जो लाइनें होती है ना, ये समांतर रेखाएं हो रही, और ये जितनी जितनी दूर होगी पृथ्वी से उतनी उतनी दूर क्या हो जाएगा, अक्षांश की तरफ से ये घटती जाएगी। यानी कि जितनी जितनी दूरी होगी उतना उतना आकार इसका कम होता जाएगा। यानी कि अगर आप शेप सोचो, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, इतने यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम ऊपर से बात करें तो ये गोलाकार के होते हैं, ये सेंटर पॉइंट होते हैं, तो यहीं से अक्षांश क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, यानी कम होता जाएगा। अब इस पिक्चर को देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है, जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये है उत्तर ध्रुव। मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया इस तरीके से। थोड़ी सी जो भू रेखा होती है, जो पृथ्वी की शेप होती है, वो इस तरीके से चपटी तरीके से होती है। इसका जो उत्तरी इसको देखो, उत्तर ध्रुव है ना, उत्तर ध्रुव यहाँ पे मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल जो है, ठीक है। यहाँ पे 66 डिग्री बनाया गया है, 66 डिग्री, ठीक है, ये होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है ये विषुवत रेवित होता है, जहाँ पे पार्टीशन होता है 0 अक्षांश पे, ठीक है, ये 0 अक्षांश है। अब इसके ऊपर जैसे जैसे पृथ्वी जाएगी उतना उतना ये ऊपर की तरफ घटता जाएगा। लेकिन हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि इसमें जो है ये अलग अलग है। इसके जो अगर हम इसके पार्टीशन करने के बाद हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो होता है तो दक्षिणी, जिसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं, ये होता है। यहाँ पे होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा होती है। उसके बाद हमारी कर्क रेखा के बाद उत्तर ध्रुववृत्त भी होता है, और उत्तर ध्रुव, ये उत्तर ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुववृत्त है, ठीक है। ये इस तरीके से गोल घूमता है, ये गोल इसके साथ शेप में होता है, उत्तर ध्रुव होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसका अलग अलग से हम एक एक करके पढ़ेंगे। नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ आपको बस प्लेन कर देती हूँ। इसी तरीके से आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुववृत्त, ये पिक्चर से समझा रही हूँ। और इसके जो नीचे के हिस्सा होता है वो होता है मकर रेखा। ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है दक्षिण में मकर रेखा। अब यहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। विषुवत रेखा जो होती है वो 0 अक्षांश पे होती है। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, और विषुवत रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, जिसमें बनाती है उत्तर, और मकर रेखा मैंने अभी आपको समझाया था कि दक्षिणी गोलार्ध में होती है, वो बनाती है 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप डिटेल में बता सकते हो। आगे है, ध्यान से समझिए। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर जो होता है वो 66 डिग्री होता है। विषुवत रेखा का जो उत्तर होता है ना, वो 66 डिग्री होता है, उत्तर ध्रुववृत्त, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो हिस्सा होगा ये होगा उत्तर ध्रुववृत्त, जो अभी है ये ध्रुववृत्त, यानी कि ध्रुव, उत्तर ध्रुव, इसको उत्तर ध्रुववृत्त। उसके बाद यहाँ पे विषुवत रेखा, फिर ऐसे ही नीचे की तरफ है दक्षिण वृत्त, और दक्षिण क्या है, दक्षिण ध्रुववृत्त, ठीक है, 66 डिग्री। और यहाँ पे 2 रेखा होती है, जो उत्तर की तरफ होती है वो कर्क रेखा होती है, जो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। एक मकर रेखा होती है, वो भी 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये दोनों ही रेखाएं 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, तब जाके ये होता है। आगे देखिए, मैंने जो एक्सप्लेन करा, अब हम वेरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार लगा रही हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक ठीक क्या होता है, सिर के ऊपर होता है। इसका कहने का कि गर्मी ज़्यादा होती है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। उष्णकटिबंधन उसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पिक्चर में देखिए ध्यान से, ये हमारा है विषुवत रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। यहाँ पे जो है मैंने बताया था उत्तर ध्रुव होता है, ये सबसे ऊपर टॉप पे। उसके बाद होता है हमारा, यहाँ पे होती है कर्क रेखा, ये जा रही है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कर्क रेखा। अब हमने बोला उष्णकटिबंधीय। अब यहाँ पे सूर्य बना हुआ है। सूर्य जब भी अगर सीधा होगा, बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, तो गर्मी कहाँ होगी, गर्मी कहाँ होगी, इस हिस्से में सीधा होगा। यानी कि ये जो हिस्सा है दक्षिण ध्रुववृत्त का, और यहाँ पे उत्तर कटिबंध, उष्ण कटिबंध, यानी कि इस हिस्से में गर्मी होगी। तो ये जो हिस्सा होता है, ये बता रही हूँ, ऊपर उष्णवृत्त, ये वाला जो हिस्सा होता है ये उष्ण कटिबंधी होता है, क्योंकि सूर्य की किरण सीधे सर के ऊपर होती है, जिसमें हमें अभी एक्सप्लेन करा है। जो मकर रेखा यानी कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के आसपास के जितने भी एरिया होंगे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है, यही बताया। इसी तरीके से आपका दक्षिण ध्रुव होता है, नीचे की तरफ होता है, और यहाँ पे भी दक्षिण एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक एक करके आपको समझा सकूं। मैंने अभी आपको समझाया था कि हमारी उष्णकटिबंधीय क्या होती है, जहाँ पे सभी अक्षांशों पे सूर्य वर्ष एक बार थे, और मकर रेखा के, यानी कि एक्सप्लेन कर देती दोबारा। जब भी ये कर्क रेखा और मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष दोपहर के समय में ठीक ऊपर नहीं होता। कहने का अभिप्राय ये है कि ये एक क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है।
आप वो कह रहे हैं कि अक्षांशों पर सूर्य, अब यहाँ पे सूर्य जा रहा है तो सूर्य क्या होगा, जब इनकी दिशा में नहीं होगा शीतोष्णकटिबंधन क्या होगा, सूर्य इन्हें तिरछी की तरफ आएगा। तिरछी मतलब सिर के ऊपर नहीं होने का मतलब है कि सूर्य यहाँ पे कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, उसकी जो किरणें वहां तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए तो कहते हैं कि 6 महीने के अंतराल के बाद सर्दी आती है और 6 महीने के अंतराल के बाद जो गर्मी होती है वो पृथ्वी जब घूमती है सूर्य के चारों, उसी के कारण होती है। अब पृथ्वी यहाँ पे सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो उस एरिया में जो घूमेगी वहाँ पे क्या होगा, ठंडा प्रदेश, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ नहीं रही। अब सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पड़ रही तो उन्होंने बोला कि कर्क रेखा मकर रेखा की सभी अक्षांशों पर, यानी कि जो ये हिस्सा होगा ना, ये वाला कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये वाले हिस्से में सूर्य की किरणें अब सीधी नहीं है, तिरछी है सिर के ऊपर का। उसके बाद यहाँ पे ये हिस्से में ठंडक होगी तो इसको कहेंगे शीतोष्णकटिबंध। आगे समझ लिए। ध्रुव के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है जब उत्तरी गोलार्ध के उत्तर ध्रुववृत्त में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण ध्रुववृत्त में मकर रेखा के बीच का जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है, उसे शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये है विषुवत, इधर है कर्क रेखा, इधर है मकर रेखा, ठीक है। ये है उत्तर दक्षिण ध्रुववृत्त, ये है क्या है हमारा दूसरा उत्तर ध्रुववृत्त, और इसका जो हिस्सा है ये वाला, ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब यहाँ पे जब सूर्य का जो तापमान होगा, अगर सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे तिरछा पड़ रहा है, अगर सूर्य की जो रोशनी होगी वो तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पे किस किस एरिया में होगी, ये उत्तर ध्रुव के जो इतना हिस्सा है वहाँ पे क्या होगा, ठंडक वाला मौसम होगा, और उसके आसपास का जो एरिया होगा वो ठंडक होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें हो सकता है कि इधर हो सकता है इधर हो, इधर हो, तो यानी कि जहाँ जहाँ तिरछी पड़ेगी वहाँ पर शीतोष्णकटिबंध होता है। यानी कि ये एक्सप्लेन करें, अभी आपको पिक्चर में भी दिखा, मैं आपको देखो यही एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि उत्तर ध्रुव ये रहा, दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव, ये हिस्सा है हमारा उत्तर ध्रुववृत्त, ये हिस्सा है हमारा दक्षिणी ध्रुववृत्त, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ये होता है उत्तर शीतकटिबंधीय, उत्तरी कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं पड़ रही, तो इस कारण से ये मौसम ठंडा हो गया इस जगह पे, और इस जगह पे भी ठंडक हो गई, ठीक है। उसके बाद है उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो हमारा मौसम होगा उसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, जिसमें कर्क रेखा मकर रेखा जहाँ पे, तो ये हिस्सा हमारा भी ठंडा होगा, जिसको कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, इसको दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध भी कहते हैं। तो ये हिस्सा हमारा जो होगा ये भी हमारा ठंडा होगा, जिसमें हमारा कहेंगे दक्षिणी को शीतोष्ण। इसके सूर्य की किरणें अगर तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो इस एरिए में उष्णकटिबंधीय कहेंगे, इसको एरिया में गर्मी अधिक होगी, जिसके कारण से यहाँ पर तेज धूप की सीधी सिर के ऊपर के, कहने का मतलब सीधी रोशनी पड़ेगी, ठीक है। ये एंगल में मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। आगे है उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं। अब आता है उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं, पूर्व से पश्चिम के स्थानों को पता चलता है, उसको देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। अब यहाँ पे है पृथ्वी है ये, ठीक है। इस पृथ्वी पर यहाँ पे ये है एक देशांतर यमोत्तर, इस तरीके से इस एंगल पे, इधर है पृथ्वी गोलार्ध, इधर है पश्चिमी गोलार्ध। तो ये हिस्से का जो पार्टीशन होता है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ के स्थानों को होता है, यानी कि पूर्व से इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की तरफ पार्टीशन होता है, उसको हम कहते हैं देशांतरीय। इनके बीच की दूरी को भी अंश में मापा जाता है, यानी कि 0 डिग्री एंगल पे। प्रत्येक अंश को मिनट में, इस पॉइंट को ध्यान रखना, और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, इसका भी एक्सप्लेन करूंगी। ग्रीनविच में कहा गया है कि ब्रिटिश राज के वेधशाला है जिसे गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती को क्या कहते हैं, प्रमुख यमोत्तर। कहने का अभिप्राय है ये जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बीच में पार्टीशन हुआ है पूर्व से पश्चिम पे, तो ये हमारी होगी प्रमुख यमोत्तर, प्रमुख यमोत्तर, ठीक है, यमोत्तर। अब अक्षांश जो होता है वो हमारा 0 डिग्री होता है। पूर्वी गोलार्ध ये रहा, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये हिस्सा हमारा 180 डिग्री, ये सारा हो जाएगा 360 डिग्री, ये हिस्सा 80 डिग्री, ये हिस्सा 80 डिग्री। इसका जब हम पार्टीशन करेंगे इस तरीके से, ये हिस्सा 90 डिग्री। तो यही चीज़ है कि जो हमें एक्सप्लेन करना बताता है। पृथ्वी के दोनों भागों को देशांतर समांतर रेखाओं में बांटेंगे, उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे देखिए,
यहाँ पे है उत्तरी रेखाएं वो होती है जो उठी हुई होती हैं रेखाएं, वो पूर्वी देशांतर होती है, और क्षैतिज रेखाएं जो होती है उत्तरी अक्षांश होती है। उत्तरी अक्षांश जो मैंने आपको पढ़ी थी अभी पहले भी बताया था कि ऊपर की जो रेखा होती है ना, ये पृथ्वी की जो रेखाएं, उत्तर की ये जो रेखाएं खींची जा रही है इस तरीके से, ये रेखाएं उत्तरी अक्षांश होती है। जब पूर्वी देशांतर की बात करें, देशांतर यानी उधव, ये जो रेखाएं होती है पूर्व की तरह, ये उठी हुई होती हैं, उभरी हुई होती हैं, तभी उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में कैसे घूमती है सूर्य के। ये सूर्य है, ये पृथ्वी इसके चारों ओर पश्चिम, उल्टा मत कर देना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसको जो घूमने का जो समय अंतराल होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट आएगा। 60 मिनट होगा। 60 मिनट जो होता है वो 1/4 चौथाई हिस्सा होता है, जब जाके हमें 4 साल में 1 दिन बढ़ता है, जिसमें हम कहते हैं लीप ईयर वर्ष। लीप ईयर वर्ष हमें पता ही है, लीप ईयर वर्ष हमारा होता है 366 होता है। जैसे हमारा जो 60 मिनट में अगर हम 4 साल को पूरा कंप्लीट करें तो हमारा जो हाफ हिस्सा है 1/4 हिस्सा, जिसमें से हमारे जब हमारे पूरे घंटे हो जाते हैं, यानी 4 साल बाद हमारा 1 दिन बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर वर्ष, जिसे हम कहते हैं 365। और 365 नॉर्मल डेज होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया। भारत में मानक समय जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 62 डिग्री पूर्व, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। रूस में मानक समय 11 माना जाता है। ठीक है, और पृथ्वी को एक एक घंटे में 24 क्षेत्रों में बांटा जाता है। 24 समय अंतराल में क्षेत्रों में बांटा जाता है। दूसरा है कि समय क्षेत्र की देशांतर की तर्क रेखा को घेरता है, यानी 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। अगला प्रमुख युग्मोत्तर का जो मान होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। ये सिंपल क्वेश्चन है। ग्रिड अक्षांशों और देशांतरों को बराबर युग्मोत्तर में बांटता है। ग्रिड क्या करता है, ये एक पृथ्वी है, यहाँ पे जो ये छोटी छोटी यहाँ पे एक लाइनें होगी जिसे बांटता है इक्वली तरीके से, ये चीज़ को कह रहे हैं ग्रिड। ठीक है, इसी एंगल से हमें पता चलता है कि कौन सा देश किस एक एंगल में है। आगे कह रहे हैं कि देशांतरों के बीच की दूरी को किस तरीके से घटती है, वो ध्रुवों की तरफ से घटती जाती है। जो अब मकर रेखा पर क्या स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। वही सेम कर्क रेखा पे दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि मेरे ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे मैम क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर इसीलिए मैं क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होगी, और टिल देन एग्जाम तक आपकी कंप्लीट सिलेबस एंड प्रीवियस के पेपर प्लस मॉक टेस्ट ये सारा कंप्लीट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।